दरिद्र के पेट में लगकर भी पच जाता है, जबकि धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति ही नहीं होती। इसी प्रकार एक दूसरा पक्ष भी है। अधम पुरुषों के सामने जीविका का भय होता है, मध्यम श्रेणी के पुरुष मृत्यु से डरते हैं, जबकि उत्तम पुरुषों को अपमान का ही महान भय होता है। वचन रूपी वाण मुंह से निकलकर दूसरों के धर्म पर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहा है। इसीलिए विद्वान पुरुष के लिए कहा गया है कि वे दूसरों पर इसका प्रयोग न करें। धैर्य धारण, मन का निग्रह और सत्य धर्म का पालन ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। विदुर 90 सारफुल इन हिंदी। पुरुष को चाहिए कि वह मन की सारी गांठें खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपनी आत्मा के समान समझे, दूसरों से अभद्र गाली सुनकर भी प्रत्युत्तर में उनसे भद्रता का ही व्यवहार करे, क्योंकि क्षमा कर देने वाले का रोका हुआ क्रोध सम्मुख गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य भी ले लेता है। जो न स्वयं किसी से जीता गया हो, जिसने किसी को जीतने की इच्छा भी न की हो, न किसी से उसका बैर हो और न कभी दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास किया हो, निंदा और प्रशंसा में जो समान भाव से आचरण करता हो, ऐसा व्यक्ति हर्ष और शोक से परे हो जाता है। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तप से महान पद प्राप्त करता है, गुरु सेवा से ज्ञान और योग से शांति को प्राप्त करता है। अभिमान सबसे भयानक नाश का कारण होता है। कहा गया है, बुढ़ापा रूप का, आभा धैर्य का, काम लज्जा का, क्रोध लक्ष्मी का नाश करता है। इसी प्रकार अभिमान व्यक्ति का सर्वस्व नाश कर देता है। विदुर 90 फुल इन हिंदी। यह संसार भी विविध रंग वाला और क्रिया व्यापार वाला है। इसमें कोई मनुष्य दान से प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलने से, कोई मंत्र और औषध बल से प्रिय होता है, किंतु जो वास्तव में प्रिय है, वह तो सर्वप्रिय होता है। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने, उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और जिससे आगे चलकर अभ्युदय हो, ऐसे क्षय का भी आदर करना चाहिए। जो अधिक गुणों से संपन्न और नम्र स्वभाव वाले हैं, वे प्राणियों पर अत्याचार होते देखकर चुप नहीं रह सकते। परंतु जो लोग सदा दूसरों की निंदा करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुहक देने और आपस में फूट डलवाने में गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसे लोगों के तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए। न ऐसे लोगों से धन लेना चाहिए और न ही उन्हें धन देना चाहिए। जो पुरुष अपने परिवार के लोगों का सत्कार करता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उसका सदा ही कल्याण होता है। अपने जाति भाइयों के साथ विरोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति भाई यदि सदाचारी होते हैं तो नाव को किनारे लगा देते हैं और यदि दुराचारी हो तो डुबो भी देते हैं। बड़े बड़े कुशल विद्वानों के द्वारा दिया गया ज्ञान का उपदेश भी व्यर्थ हो जाता है यदि उससे ज्ञान की प्राप्ति न हो या ज्ञान होने पर भी उन ज्ञान का उपयोग समय पर न किया जाए। जो विद्वान पुरुष पाप कर्मों को नहीं करता, वो सदा ही आगे बढ़ता है, परंतु जो व्यक्ति पहले किए गए पापों के विषय में विचार न करके पुनः उन्हीं को करता है, वह बहुत भरे हुए कीचड़ के नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्र भेद के इन 6 द्वारों का जानना चाहिए और धन की रक्षा करने के लिए इन्हें सदा बंद रखना चाहिए। ये 6 द्वार है: नशे का सेवन, निद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास और मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना। जो इन द्वारों के बारे में जानते हुए भी इन्हें बंद रखता है, वो अर्थ, धर्म और काम, क्रोध सेवन करते हुए भी शत्रुओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, उससे कही हुई बात उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार समुद्र में गिरी हुई वस्तु
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं देखकर, दूसरों से सुनकर तथा अपनी बुद्धि विचार करके ही विद्वान से मित्रता करें। विनय भाव से अपयश का नाश होता है, पराक्रम से अनर्थ का, क्षमा से क्रोध का, और सदाचार से कुलक्षण का अंत हो जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति विद्वानों की सेवा करता हो, वैद्य, धार्मिक, सुंदर मित्र रखने वाला तथा मीठा बोलने वाला हो, ऐसे व्यक्ति की तो सदैव ही रक्षा करनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला तथा लज्जाशील पुरुष सैकड़ों कुलीनों से बड़ा माना जाता है। विदुर 90 फुल इन हिंदी। विद्वान पुरुष को अभिमानी, क्रोध, मूर्ख, साहसिक और धर्महीन पुरुष के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मित्र तो वही है जो कृतज्ञ, धार्मिक, सत्य बोलने वाला, उदार, बहुत अधिक प्रेम करने वाला, मर्यादा में रहने वाला और सदा ही मित्रता को निभाने वाला हो। जो व्यक्ति अन्याय के द्वारा नष्ट हुए धन को अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सही नीति का निर्धारण करते हुए दोबारा वापस लाने की क्षमता रखता है, वह वीर पुरुष कहलाता है। जो पुरुष आगे आने वाले दुखों को समय रहते रोक सकता है, वर्तमान काल में अपने सभी कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करता है तथा भविष्य में उसे जो कार्य करने हैं, उनके लिए पहले से ही सचेत रहता है, ऐसा पुरुष कभी भी अर्थ से खाली नहीं होता। शुद्ध मन, वचन, कर्म से किए गए कार्य सदा ही कल्याणकारी होते हैं। मंगलमय पदार्थों का मन की इच्छाओं को रोकना, शास्त्र का अभ्यास, परिश्रम, सरलता और सत्पुरुषों का दर्शन करना, उनका सत्कार करना, ये सभी कार्य कल्याणकारी होते हैं। बहुत अधिक श्रेष्ठ, अधिक दान देने वाला, अधिक वीर, व्रत नियमों का अधिक पालन करने वाला तथा अपने ऊपर अधिक घमंड करने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी नहीं रहती। घने जंगल में, कठिन रास्ते पर, विपत्ति के समय, अपने समक्ष प्रहार करने के लिए उठे शस्त्र को देखकर भी आत्मबल से युक्त व्यक्ति को कभी भय नहीं लगता। परिश्रम, संयम, धैर्य, सावधानी, स्मृति और सोच विचार कर कार्य शुरू करना, ये ही उन्नति के साधन होते हैं।